नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत स्वागत करता हूँ आपको मेरे चैनल जिसका नाम एंटरटेनमेंट जोन है। आज हम जानेंगे भीष्म पितामह और अष्टवसु की कहानी। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था और उनका जन्म देवी गंगा और राजा शांतनु के पुत्र के रूप में हुआ था। भीष्म का जन्म एक अद्भुत कहानी से जुड़ा है जिसमें अष्टवसु ऋषि वशिष्ठ का शाप और उनकी माता गंगा का विशेष स्थान है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। अष्टवसु 8 देवता थे जिन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त थीं। इन 8 वसुओं के नाम थे ध्रुव, प्रद्युम्न, सोम, धरा, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। एक दिन अष्टवसु अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर घूमने आए। उनमें से प्रभास की पत्नी को ऋषि वशिष्ठ के पास एक सुंदर कामधेनु गाय दिखी जो दिव्य और अमरता देने वाली थी। उसकी पत्नी ने उस गाय को पाने की इच्छा व्यक्त की। प्रभास और अन्य वसुओं ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उस गाय को चुराने की योजना बनाई। उन्होंने मिलकर गाय को चुरा लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को इस चोरी का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अष्टवसुओं को शाप दे दिया कि वे मानव शरीर में जन्म लेंगे। इससे वे सभी बहुत दुखी हुए और ऋषि से क्षमा मांगने लगे। ऋषि ने उनके पश्चाताप को देखते हुए शाप में थोड़ी राहत दी। उन्होंने कहा कि बाकी 7 वसुओं का जन्म तो होगा, लेकिन वे शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होंगे और अपने दिव्य स्वरूप में लौट जाएंगे। लेकिन प्रभास, जो इस कृत्य का मुख्य कारण था, उसे लंबा और कठिन मानव जीवन भोगना होगा। गंगा, जो कि एक दिव्य नदी देवी थीं, एक दिन राजा शांतनु से मिली। शांतनु ने गंगा की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी कि वे जो भी करेंगी उस पर राजा कोई सवाल नहीं करेंगे। राजा ने सहर्ष यह शर्त स्वीकार कर ली और उनका विवाह हो गया। शादी के बाद गंगा ने एक एक करके 8 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन जब भी एक पुत्र का जन्म होता, गंगा उसे नदी में बहा देती थी। यह देखकर राजा शांतनु का हृदय टूटता था, लेकिन उन्होंने गंगा से अपनी शर्त के कारण कोई प्रश्न नहीं किया। 7 पुत्रों के साथ यही हुआ और वे नदी में समा गए, जिससे उनका पृथ्वी पर मानव जीवन समाप्त हो गया और वे अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। जब 8वां पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा से इसका कारण पूछ लिया। गंगा ने तब उन्हें अष्टवसुओं के शाप और उनके दिव्य स्वरूप में लौटने की कहानी सुनाई। गंगा ने यह भी बताया कि देवव्रत, जो कि प्रभास वसु का अवतार था, को ऋषि के शाप के अनुसार एक लंबा और कठिन जीवन जीना होगा। गंगा ने राजा से वादा किया कि वह अपने पुत्र को सर्वोत्तम शिक्षा दिलाएंगी और उसे एक महान योद्धा बनाएंगी। गंगा ने देवव्रत को महर्षि वशिष्ठ, परशुराम और अन्य महान गुरुओं से शिक्षा दिलाई। उन्होंने उन्हें शस्त्र विद्या, वेद और धर्म का ज्ञान प्राप्त कराया। जब देवव्रत युवा हुए तब गंगा उन्हें राजा शांतनु के पास छोड़कर चली गईं। जब देवव्रत ने राजगद्दी का त्याग किया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया तो उनके इस अद्वितीय त्याग के कारण देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है भीषण प्रतिज्ञा करने वाला। भीष्म पितामह ने अपने जीवन को कुरु वंश की सेवा में समर्पित कर दिया और अपने त्याग, तप और बलिदान के लिए महानता की ऊंचाइयों को छू लिया। वे हमेशा अपने वचन और धर्म के प्रति निष्ठावान रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने कर्तव्य के तहत कौरवों का साथ दिया, लेकिन अंततः शरशय्या पर लेटकर अपनी इच्छामृत्यु के वरदान के साथ प्राण त्यागे। अष्टवसुओं के शाप के कारण देवव्रत का जन्म हुआ और भीष्म पितामह के रूप में उनका जीवन एक प्रेरणादायक गाथा बन गया। उनका जीवन हमें बताता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो,
हमें अपने कर्तव्यों और वचनों के प्रति हमेशा सच्चे रहना चाहिए। धन्यवाद। प्लीज मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अच्छे वीडियोस के लुत्फ उठाइए। नमस्कार।